वेलकम टू स्वाध्याय कोर्स। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करके आप अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हैं। वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग दिवाली की तैयारी में मग्न हो गए होंगे। घर की साफ सफाई चल रही होगी, कुछ लोग नए कपड़े की शॉपिंग कर रहे होंगे, कुछ दिवाली की चीज़ों की शॉपिंग हो रही होगी। घर में क्या क्या बन रहा है, वाह सुपर! मेरे को गुजिया बनते हुए दिख रही है, किसी के यहाँ चूड़े बन रहे हैं, किसी के यहाँ मठरी बन रही है, किसी के यहाँ शंकरपारे बन रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ और ये ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा सबकी ज़िंदगी में बरकरार रहे। तो इसी बात पे करते हैं हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गणपति। हरे कृष्णा एवरीवन। ऐसा लगता है बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, इतना मन शांत हो जाता है। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेडिटेशन के मोड में चली गई। ओके, तो हम लोग आज का टॉपिक लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सर दर्द कौन है। कौन ऐसा इंसान है जो आपको शांति से जीने नहीं देता है, तो कोई आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा के रखता है। आपकी एनर्जी से जलने तो लग गए हैं अब लोग, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा आगे बढ़ चुके हैं, अपनी ज़िंदगी की हीलिंग कर रहे हैं, अपने विचारों में हीलिंग लेकर आ रहे हैं, अपने पवित्रता को और बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन सर दर्द क्यों बना हुआ है, ये पता नहीं किसके लिए मैसेज आया है। सर दर्द अभी भी बना हुआ है, तो चलिए देखते हैं। और ये दर्द कई सालों का है, तो चलो देखेंगे ये कौन से सालों का दर्द है और क्यों दर्द दिया जा रहा है भाई। तो चलिए देखते हैं ज़िंदगी में क्यों सर दर्द बना है और कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहे हैं। ओके, तो कार्ड वैसे ही आ गए हैं, सॉरी, मैं इनको वापस शफल करूँगी। डिवाइन को यही कार्ड्स देने हैं तो वो वापस दे देंगे। हरे कृष्ण। ओके, तो एक बहुत बढ़िया बात है कि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाव, सुपर्ब ना, सुपर्ब। अब ये कॉम्बिनेशन क्या निकल रहे हैं उसके हिसाब से देखते हैं आपका सर दर्द क्या है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड्स, मेजर एरकेनास। ओके, वाह, किंग के साथ क्वीन, सुपर्ब। कोई आपके घर में ऐसी लेडी हैं जो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बहुत ज़्यादा। उनका कटाक्ष आपकी ज़िंदगी में कई बार गड़बड़ कर दे रहा है। ओ हो, मैंने बोला ना, कोई लेडी हैं आपके लाइफ में। कोई जेंट्स भी हो सकता है जो सिर्फ अपनी मर्जी चलाना चाहता है। देखिए, पावर होना अच्छी बात होती है, बड़ा होना अच्छी बात होती है, पर यदि कोई डोमिनेट हो रहा है तो वो सही नहीं है ना। फिर क्या हो जाता है, फिर जो छोटे होते हैं या जो आपके अंडर में रहते हैं वो थोड़े से स्ट्रगल करते हैं, है ना। उनको लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यहाँ जो एनर्जी आ रही है, आपका सर दर्द क्या बना हुआ है, तो चलो देखते हैं क्या है भाई आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली ना कोई ऐसा इंसान है जो बड़ा है आपकी उम्र से, जो अपनी डायरेक्शन में आपकी ज़िंदगी को ड्राइव करना चाहता है। अपनी मनमानी जो यहाँ होती है ना, एक राजा की, राजा क्या होता है, डिक्टेटरशिप होता है, सॉरी, एक राजा क्या होता है, एक डिक्टेटरशिप होता है उसका मतलब। वो अपनी अथॉरिटी अपने पास रखना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से लोगों को चलवाना चाहता है। और होता क्या है कि उसके अनुभव या उसके अंदर जो एक मजबूत आत्मविश्वास होता है कि नहीं, ये करने से ऐसा ही होगा, तो ये सारी चीज़ें जब कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये पावरफुल जो एनर्जी में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि बाकी के लोग जो होते हैं वो थोड़ा सफ़र करते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है और ये शायद आपकी सरदर्दी का कारण भी हो सकता है। एक्चुअली वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी लेडी भी है जो काफ़ी आपको बोलती हैं या तो फिर आपको अपने वाक्यों के द्वारा आपको हर्ट कर देती हैं, आपका दिल चिर जाता है, ऐसा भी लग रहा है। शायद यही कारण है कि आप थोड़ा सा मुश्किल में अपने आप को देखते होंगे, क्योंकि वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ये सब आप फेस कर रहे हैं और यही कारण है कि आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका सर दर्द बना हुआ है और कई बार आपको लगता है कि ये सब कुछ छोड़कर चले जाएं। लेकिन आप हो टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में, तो यहाँ पर आपको मोटिवेट भी किया जाता है, यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिलती है डिवाइन की, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया है कि आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति भी हुई है, आपने जो इतना प्रभु पर विश्वास जताया है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी है, आप काफ़ी पॉजिटिव हो, आपके अंदर कार्य करने की बढ़िया क्षमता है, योग्यता है, आत्मसंयम है। अपनी बुद्धि कौशल से यदि इस सिचुएशन को आप ठीक कर सकते हैं तो आप उसके लिए पर्याप्त हैं, आपको उस जगह को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों सिचुएशन का सामना कर रहे हो, उथल पुथल का भी सामना करते हो, तो कई बार आपको लगता है सब कुछ ठीक भी हो रहा है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी सरदर्द बनाता है, आपको इन डिसीज़न के मोड में लेकर जाता है। आप अपनी यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है, अपनी स्किल, अपनी योग्यता, अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी सिचुएशन आपके लिए सर दर्द खड़ा न कर दे, क्योंकि ये चीज़ें आपको फिर आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं और मे बी आप काफ़ी हताश हो जाते हो। अकेले बैठते हो तो मेरे ख्याल से आप यही सोचते हो कि मैं क्या करूं, चले जाऊं, नहीं जाऊं, शायद यही सब आपका जो कन्फ्यूजन चलता रहता है वो इसी कारण चलता है। यहाँ पर एक हर्मिट का कार्ड है, एक कन्या राशि का भी कार्ड है। यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आत्म परीक्षण यदि आप करते हो, यदि आप अपने फैसले लेने में थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे हो, मतलब सब कुछ है लेकिन फिर भी हम अकेले पड़ गए हैं, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, यही आपका सर दर्द का कारण बना हुआ है। कोई यंग एनर्जी है यहाँ पर जो आपको बहुत प्रताड़ित करती है और आपकी एज काफ़ी होनी चाहिए, यहाँ पर 40 प्लस होनी चाहिए ऐसा लग रहा है। या फिर कोई छोटे बच्चे हों तो उनके बड़े उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उनको वो संभाल नहीं पा रहे हैं, या वो अपनी बात नहीं रख पा रहे। मतलब यहाँ पर मेरे को मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है। मतलब कोई छोटे अपनी बात बड़ों से नहीं कर पा रहे हैं और बड़े अपनी बात छोटों को नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर एक ही चीज़ काम आती है, एक दूसरे के साथ बैठ के एक मीटिंग करो और घर पे नहीं करना। ये काम हमेशा घर के बाहर जाके ही करना चाहिए। क्या होता है, घर की एनर्जी ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, और जब घर में आप ये करते हो तो लड़ाई झगड़ा होना और बढ़ जाता है। और जब आप यही काम बाहर जाके करते हो तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे को आप समझते हो, क्योंकि आप वहाँ पर आवाज़ ऊंची नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप बाहर हो। वहाँ पर आपको संयम दिखाना पड़ता है, वहाँ होता नहीं है, दिखाना पड़ता है। और यही संयम आपके मन में शांति लाता है, धीरज लाता है और रास्ते निकलते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रास्ता निकलना। और यदि रास्ता निकल गया तो बच्चे अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे और बड़े अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे और ये सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। वैसे बहुत मेजर इशू नहीं है, बस कम्युनिकेशन का न होना ही है, या ऐसा कम्युनिकेशन का होना है जो आपका सर दर्द बन रहा है। यहाँ कोई ऐसा है जो बहुत हठी है, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, आपका जो सर दर्द बना हुआ है उस इंसान की बात कर रही हूँ कि जो आपका सर दर्द बना है वो बहुत हठी हो सकते हैं, अपनी जिद चलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी से काम हो, वो ज़िंदगी में ऐशो आराम चाहते हैं, वो ज़िंदगी में अपना खुशहाल ज़िंदगी, प्रॉस्पेरिटी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने घरेलू चीज़ों में ज़्यादा उनको काम करना पसंद नहीं है। ये भी एक मैसेज आ रहा है, उनको ज़िंदगी में ऐशो आराम, पैसे की वैभवता, देखो चकाचौंध की ज़िंदगी है इस टाइम पर, लोगों के पास पैसे हैं, लोगों ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लोग ऐसे तड़क भड़क की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और बच्चे कई बार इस फ्लो में बह जाते हैं, ज़िंदगी की हकीकत और अपने परिवार की हकीकत को नहीं समझ पाते। ये एकदम अलग टाइप की रीडिंग हो रही है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग देखोगे, समझ आ रहा है तो बिल्कुल मुझे लिख के देना, ठीक है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि घरेलू एक मन मुटाव के कारण अब जो यंग जनरेशन है वो घर के बाहर जाना चाहती है, वो मे बी फॉरेन का कुछ सोचना चाह रही है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ
ऐसा काम करना चाहती है कि वो दूर रहे, इस चिक चिक भरी ज़िंदगी से दूर रहे। यदि बच्चे देख रहे हैं तो भी मुझे कमेंट्स करना, बड़े देख रहे हैं तो भी कमेंट्स करना, क्योंकि ये दोनों को समझाने वाली ही रीडिंग हो रही है ये, ठीक है। तो ये डिवाइन ने आपके सर दर्द को दूर करने के बहुत सारे उपाय बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप विदेशी अवसर पाना चाहते हो, यहाँ पर अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहते हो, अपनी सफलता एक शांति माहौल में, एक प्रैक्टिकल माहौल में आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको एक बंधन नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही नज़र आ रही है। भले लंबी दूरी चले जाएं, आप परिवार से दूर जाना चाह रहे हो, एक्चुअली यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको वो चिक चिक नहीं चाहिए, वो आपको प्रोग्रेस चाहिए। तो देखो कई बार क्या होता है कि हमारी जैसे मान लो दिवाली आ रही है तो सब लोग घर की सफाई कर रहे हैं, कौन कौन कहता है करो? कोई नहीं कहता आपको करो, पड़े रहने तो गंदगी। जब आपके घर में कोई आता है तो आप घर साफ करते हो कि नहीं करते हो? और यहाँ तो महालक्ष्मी आ रही हैं, तो इस टाइम पर यदि आप सफाई न करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में पार्टीज करते रहोगे तो कोई भी इंसान चिक चिक करेगा, चिड़चिड़ करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की मान्यता है कि हम जब किसी को वेलकम करते हैं तो साफ़ सुथरा वगैरह सब कुछ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कहना चाहिए कि परंपरा के अनुसार हम कोई रीति रिवाज में थोप नहीं रहे, ये एक कर्तव्य के अनुसार यदि हम करेंगे और एक प्रैक्टिकल में देखते हैं तो जितना आप साफ सफाई का ध्यान रखते हो उतना ही पॉजिटिविटी भी आती है और साथ में हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपकी ऐशो आराम की ज़िंदगी, एंजॉय करने वाली ज़िंदगी, ये आप डिज़र्व करते हो और आपको ये करना भी चाहिए। पर यदि कोई घर के बड़े यदि कोई कह रहे हैं कि आप ऐसा भी कर लो तो उसको आपको सुनना भी चाहिए और समझना चाहिए और अपनी बात समझाना भी चाहिए, ताकि ये दोनों के बीच में, ये जो परिवार के बड़े और छोटों के बीच का जो गैप है वो मेकअप हो सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी को सफलता पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए, अप्रिसिएशन पाने के लिए यदि उसका रास्ता खुल रहा है तो उसको रोको नहीं। ये बड़ों के लिए भी एडवाइस है। ये दोनों जगहों से गलतियां हो रही हैं, इसलिए ये सरदर्द बन रहा है। ये इसको एनालिसिस का पार्ट बनाओ, ठीक है। ये रीडिंग को आप एक एनालिटिक पार्ट बनाओ। ये ज़रूर नहीं है सबके साथ हो रहा है, पर इसको यदि आप स्टेप बाय स्टेप अपने परिवार में एनालिसिस करोगे तब आपको रास्ता निकलेगा। और रास्ता कौन दिखा रहा है? डिवाइन दिखा रहा है। देखो कप्स के कार्ड है और मेन यहाँ डिवाइन का कार्ड आ गया है। ये डिवाइन आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। और देखो ये कार्ड उल्टा है यहाँ पर। ये कार्ड आया था, मैंने नहीं लिया, पर आया है, लेकिन ये उल्टा आया है। इसका मतलब है यहाँ बैलेंस नहीं बन रहा है, यहाँ संतुलन क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ नेगेटिविटी है। और यही कारण है कि आपके सरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का कहीं भी आपको हस्तक्षेप नहीं नज़र आ रहा है। सिर्फ लग्जरी चीज़ दिख रही है, और कई बार ज़्यादा लग्जरी चीज़ भी रिलेशनशिप में गड़बड़ कर देती है। तो यहाँ डिवाइन आपको कुछ सौगात देना चाहती है, डिवाइन आपको बहुत कुछ बताना चाहती है, तो लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, और जिसके कारण आप एक स्ट्रगल में फंस गए हो, जिसके कारण आपको सरदर्द ये बना हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही आ रहा है, एडवाइस यही आ रही है कि आप लोग को कम्युनिकेशन करना चाहिए, अपने मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं उसको आप लिखो। अब परिवार में चाहते क्या हो? बच्चों की सुनो, बड़े बच्चों की सुनेंगे और बच्चे बड़ों की सुनेंगे। जब ये दोनों तरफा काम होगा तभी कुछ रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि देखो चलना तो सबको साथ है, मिलके चलना है ना। तो यहाँ पर यही एडवाइस आ रही है, जितना आप अपनी ज़िंदगी में संतुलन बना के रखोगे उतना ही आप बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे। ओके, आपके लिए कार्ड आ चुका है, देखते हैं और बाकी कार्ड्स। ओके
कई बार एक्चुअली ना हम चाहते क्या हैं, होता क्या है, ये दोनों के बीच में संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है, जिसके कारण सर दर्द स्टार्ट हो जाता है ना। यही मेन कारण है। यहाँ रिजेक्शन का भी कार्ड आया हुआ है। ओहो हो, विजडम के साथ मिरेकल, ब्यूटीफुल। तो ये एक चीज़ बता दूँ, यदि आप ये रीडिंग पूरी तक सुनते जाओगे तो आप याद रखना कि आपका ये सर दर्द तो निकल ही जाने वाला है, क्योंकि विजडम और मिरेकल दोनों का आना सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर इतना सारा आपके लिए अपना हार्ट चक्र के कार्ड आना, यही यहाँ पर शो कर रहा है कि यहाँ पर हार्ट चक्र काफ़ी इम्बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर आपके लिए कुछ एक दूसरे के लिए कुछ बातें हो रही हैं, है ना। जब हम एक दूसरे के लिए चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कुछ अच्छी बात नहीं सोच रहे हैं सॉरी, तो कैसे एक दूसरे के साथ सही चीज़ बन पाएगी बताओ ना। कोई किसी के साथ चुगली कर रहा है, कोई किसी के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर, और यही कारण है कि ये सरदर्द का क्रिएशन हुआ है। मतलब बड़ों को या तो छोटों के प्रति कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, या तो छोटों के प्रति किसी बड़े के दिमाग में या छोटों के दिमाग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। और यही कारण है कि यहाँ पर ये गॉसिप्स हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, और ये बातें को ज़्यादा हो जाना क्लियरिटी नहीं लाता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है, और एक दूसरे के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर आपका टेम्पर कई बार हाई हो जाता है, कई बार आप गुस्से में आ जाते हो, कई बार आप अपना आपा खो देते हैं यहाँ पर, जिसके कारण ये लड़ाई झगड़ा और बढ़ता जा रहा है। और कई लोगों को यहाँ पर खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, और जो खुशियाँ नहीं मिलती है तो नो डाउट सर दर्द तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है रिलेशनशिप के प्रति, अपनी विज़न को और थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है। तो विज़न को यहाँ बड़ा करने का क्या मतलब है? यहाँ विज़न को बड़ा करने का मतलब है कि ये स्कैरी सिचुएशन है, या ऐसी सिचुएशन है जो हिडन कुछ यहाँ इसके अंदर छुपा हुआ है, उसको आपको ढूंढ के निकालना है। जितना आप इसके अंदर के हिडन की चीज़ों को ढूंढ के निकालोगे, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, प्यार होना बहुत ज़रूरी है, आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ मिसिंग हो रहा है। और ये बॉन्डिंग का मिसिंग होना ही लोग आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, परिवार के बीच में प्यार बढ़ाओ, कमिटमेंट बढ़ाओ, एक वैल्यूएबल सिचुएशन क्रिएट करो, आपस में एक दूसरे के प्रति जो भेदभाव हो रहे हैं या एक दूसरे के प्रति जो नाराज़गी हो रही है उसको हटा दो। यदि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये सर दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हम रीडिंग ही क्यों करते हैं? हमें सॉल्यूशन चाहिए ना, हमें सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पर जो लोग फ्रीडम चाह रहे हैं उनके लिए ये आ रहा है कि आपको अपने अंदर उन सारी चीज़ों को पूरा बड़ों को क्लियर कट बोलने की ज़रूरत है कि हमें ये चाहिए, ये कैसा मिलेगा, हमें इतना गैप चाहिए, ये हमें कैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत आ रही है। जितना आप अपने बात को रखोगे, जितना अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, अपने ख्वाबों को, अपनी इच्छाओं को, तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि यस, ये सारे गतिरोध दूर हो जाएंगे। आप अपने ज़िंदगी में से ऑब्स्टिकल्स दूर कर देंगे, परिवार में एकता आ जाएगी, और आप इस अपॉर्चुनिटी को जो डिवाइन दे रहा है उसको आप ले सकते हैं। तो आपको अपने परिवार में एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, रीग्रुपिंग करनी है। आप चाहें तो अपना घर बदल सकते हैं। ये किसके लिए आ रहा है मुझे नहीं मालूम। आप चाहें तो अपना घर भी बदल सकते हैं, थोड़े दिनों के लिए आप शिफ्ट हो जाइए। ये किसके लिए आ रहा है देखो, क्योंकि वहाँ के आसपास का ही कुछ वातावरण सही नहीं है। वहाँ पर कुछ आप लोगों के, ये देखो यहाँ भी आप ये देख रहे हैं और इसके दिमाग में कोई कुछ कचरा भर रहा है। मतलब कुछ ऐसी बातें गॉसिप हो रही हैं, ऐसी बातें हो रही हैं जिसके उसके दिमाग में गलत बातें जा रही हैं ताकि वो अपने परिवार के विरुद्ध हो जाए। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है।
और यही कारण है कि ये गतिरोध बराबर बढ़ते 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 इस स्थिति तक पहुंच गया है। अब यहाँ पर आया है विजडम का कार्ड। विजडम का कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है? विजडम का कार्ड कह रहा है अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो। इतना तो आपके अंदर मैच्योरिटी है, टैलेंट है, डिवाइन का सपोर्ट है। आप चाहे तो काउंसलिंग करा सकते हैं। यह एक काउंसलिंग शब्द सुनाई दे रहा है। तो आप अपने परिवार के बीच में यदि एक दूसरे के साथ बात करके ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप यदि काउंसलिंग करवाते हो तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, यही मैसेज आ रहा है। सब लोग प्यार कर सकते एक दूसरे से क्योंकि सारे डिवाइन के सपोर्ट में हैं, लेकिन दूसरे लोगों ने आपके घर में ये फूट क्रिएट की हुई है। क्या होता है ना, कच्चे कान के होना, है ना। जब कोई कच्चा कान का एक व्यक्ति भी हो जाता है ना तो घर को बर्बाद करने में टाइम नहीं लगता है, चाहे उसके पास कितना भी विजडम हो, क्योंकि तीसरा उसको भड़का रहा है। और यही आपका सर दर्द का कारण है। आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाएगी यदि इस चीज़ को नहीं संभाला तो। लेकिन यहाँ पर है मिरेकल। तो देखो, मिरेकल ना होता है, लेकिन मिरेकल ऑटोमेटिक बहुत कम होता है। मिरेकल करवाना पड़ता है, घड़ाना पड़ता है, मिरेकल क्रिएट करना भी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो उसको आप मैनिफेस्ट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको आता है तो उससे रिलेटेड आप काम स्टार्ट कर दे। आप अपने बच्चों को, अपने आप को इंस्पायर कीजिए इस बॉन्डिंग के लिए, ताकि ये सर दर्द आपका ख़त्म हो जाए। मैं यहाँ पर परिवार की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है ये चीज़ किसी के ऑफिस क्षेत्र में या कहीं पर भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है आपके वहीं पर ही हो सकता है कहीं और भी हो रहा हो। लेकिन मिरेकल्स का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि ऐसी कोई चीज़ घटना घटेगी, आपको लगेगा कि अरे ये सब कैसे हो गया, इतना सॉर्ट आउट कैसे हो गया, इजीली सॉर्ट आउट कैसे हो गया। तो अपने बुद्धिमत्ता का यदि आप प्रयोग करोगे तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। किसी के भी गॉसिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा जी कह रहे हैं कि कनेक्ट विद द डिवाइन। आपके अंदर भी एक डिवाइन है, डिवाइन पावर है, लेकिन आप यदि अपनी आंखें बंद करके लोगों की बातें सुनोगे तो अपने अंदर की जो आपकी दिव्य शक्तियाँ जो बता रही हैं उसको आप नहीं सुन पाओगे और अपनी ज़िंदगी के परेशानियों से, सरदर्द से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो जितना आप अंदर से क्वेश्चन पूछोगे उतना ही आपको इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। वो प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। यहाँ पर कोई किसी का नाम खराब कर रहा है, गॉसिप भी आया है, रिजेक्शन भी आया है। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आप लोग की रिलेशनशिप कोई ख़राब कर रहा है, चाहे वो ऑफिस की रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती की रिलेशनशिप हो, चाहे वो परिवार की रिलेशनशिप हो। कहीं तो भी ऐसा है जो कोई किसी को बदनाम कर रहा है, नाम खराब कर रहा है। तो यहाँ कृष्णा जी यही कहना चाहते हैं कि ये सब चक्कर में मत पड़ो। आपके लिए कौन बुरा बोल रहा है ये मत पढ़ो। हो सकता है उसके इतने कान भर दिए हों कि उसने गलत बात मुंह से निकाल दी हो। तो डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी। तो ऐसी कोई बातें ही मत करो जिससे कि नेगेटिविटी फील हो। आपको यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि सत्यता को जानना है, तो सत्यता को जानने के लिए भगवत गीता बेस्ट होती है। तो आप जितना ज़्यादा अब ये सबको समझोगे, कर्मा को समझोगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में सही चीज़ क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मेडिटेशन करना होगा, यहाँ पर आपको डिवाइन से कनेक्शन और बैठाना होगा। आपको कोई भी काम इतना हड़बड़ी में डिसीज़न नहीं लेना है, शांति से डिसीज़न लेना है। जितना आप शांति से डिसीज़न लोगे उतना ही आप सही काम कर पाओगे, अपने विजडम का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने नॉलेज का सही यूज़ कर पाओगे। और ऐसे लोगों को आप दूर भगा सकते हो जो आपके कान में इतनी बुरी बुरी बातें भर रहा है। आपके सर दर्द को आप ही मिटा सकते हो। इनर ब्यूटी शाइन। जितना आप कनेक्टिविटी बैठाओगे, जितना आप नेगेटिविटी दिमाग से निकालोगे, इसने तो ये बोला था, इसने तो वो बोला था, इसने तो ऐसा किया था, यदि ये सबको भूल कर अपनी ज़िंदगी में यदि शांति चाहिए, सरदर्द नहीं चाहिए, तो अपनी अलाइनमेंट डिवाइन के साथ ज़्यादा बढ़ा दो।
और आपको काफ़ी हम्बल होने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा एग्रेशन कम करने के लिए कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा एग्रेशन बढ़ाओगे उतना ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ बीमार भी पड़ जा रहे हैं, ये भी आ रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि सही चीज़ों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कुछ भी चुन लो, सही चीज़ों को करने का मतलब यही है कि यदि हम सही बातें करते हैं, प्रॉपर वे में अपनी बात रखते हैं, अगला अपनी बात रखता है, फिर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बैठ के यदि सॉर्ट आउट होता है तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपका सर दर्द निकल जाएगा। और ऐसे लोगों को आप ज़िंदगी से निकाल दोगे जो आपके ज़िंदगी में सर दर्द क्रिएट कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को ब्रेकअप करवा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में परिवार को तोड़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि ऑफिस क्षेत्र में आपके लिए कोई साजिशें हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को आप ढूंढ के निकाल सकते हैं जो आपके बॉस के कान भरते हैं आपके खिलाफ। ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल पाओगे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि ये गॉसिप के कारण, कोई जलन के कारण, कोई ऐसा इंसान है जो आपको खुश नहीं देखना चाहता है, इसलिए ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में क्रिएट की जा रही हैं। तो सब कुछ भूल कर इसको मेकअप कर लो जितने जल्दी हो सके, तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।